हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौतम बुद्ध की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के उपदेश के माध्यम से मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गौतम बुद्ध के अवसर अपने शिष्यों और संसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो आज से ही ये 7 गलतियाँ करना बंद कर दीजिए। हो तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती हैं। आखिर वह 7 गलतियाँ कौन कौन सी हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देखते हैं। चलिए, किसी को ज़बरदस्ती सलाह देना। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हमें सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों को बुद्धिमान लगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है, यानी वह हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, और दूसरे वे हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल कांप उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की वैल्यू हो। एक छोटी सी घटना में आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते में गुजर रहे थे। तभी एक साधु की नज़र उन पर पड़ी और वे उनकी ओर आकर्षित हो गए। मित्रों, बुद्ध के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनीश्वर, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षुक पूछता है, तो फिर क्या आप सचमुच भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध तब कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जाग रहा हूँ और तुम अभी भी सो रहे हो। तब भिक्षुक बुद्ध कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो, वह एक आदमी है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं? किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बना हुआ है? बुद्ध कहते हैं, शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन अब मेरा कोई गुरु नहीं है। सिर्फ मैं ईश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। तुम्हारी अतः यह जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया है। बुद्ध कहते हैं, शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं आत्मज्ञान के इस पथ पर अकेला ही चला। मैंने सैकड़ों गलतियाँ की, उसके बाद मुझे ये आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर भिक्षुक क्रोधित हुआ और बुद्ध से बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं। तुम गुरु का सामना लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के भीतर के बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं करते। बाद में उन्हें इस बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करने देते। आखिर उनका रहस्य गुरु को बताते हैं, और लेकिन उस समय बुद्ध यही बर्बाद नहीं करने देते कि सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नंबर 2, अपने आप को किसी वस्तु का, व्यक्ति या परिस्थितियों से बांधना बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों, ये ज़िंदगी 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी प्रगति नहीं कर रहे हैं तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। यह बात भले ही आप जानते हो या नहीं। दोस्तों, लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधा डालती है
उनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे सही आज से ही छोड़ना शुरू कर दे। फिर आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। नंबर 3, हर किसी की सलाह को ज़्यादा गंभीरता से न ले। दोस्तों, आज की सलाह का गंभीरता से न ले जो देने लायक ना हो। कैसे पता करें कि कौन योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से न लें। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं लेकिन यह हर बात सच नहीं होती। दोस्तों, अगर आप कुक बनाना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो दे लेकिन उसका खाना नहीं बनेगा जो मानक आप चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के अनुसार परखना और बिना अनुभव किए किसी नतीजे पर न पहुँचे। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से न ले। नंबर 4, न तो अपनी मन का अपमान करे और न ही किसी को आपका अपमान करने दे। इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है तो वह आपकी अपनी माँ है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता जिसका नाम महामाया था ने तो बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद बुद्ध की मौसी जिसका नाम रानी प्रजापति था, उनका लालन पोषण किसी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश से अवसर संसारिक लोगों को सलाह दी कि वह उन्हें अपनी माँ से प्यार करना चाहती है और उन्हें देखभाल करना चाहती है और न तो उनकी माँ का अपमान करना चाहती है और न ही किसी और को ऐसा करने देना चाहती है। लेकिन देखो, मनुष्य का स्वभाव है वह उसे भी प्रेम करता है जो उसका अपमान करती है। आगे हम बताएंगे प्रेम। दोस्तों, वह उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करे, उन्हें वह जीवन दे जिसकी वह हकदार है। नंबर 5, दूसरों के बारे में सोचते रहना। प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनो। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाए, खुद से प्यार करें, लेकिन एक बात याद रखें कि खुद से किसी से प्यार करना स्वार्थ होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मित्रों, बुद्ध भी स्वार्थी हो गए थे ताकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई। मित्रों, बुद्ध भी स्वार्थी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी, राज्य के बारे में नहीं सोचा और केवल अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए जीवन में स्वार्थी होना जरूरी है, लेकिन सही मकसद के लिए, ताकि इससे किसी को नुकसान न पहुँचे। नंबर 6, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सीखना बंद करें। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो क्या हम सब कुछ कहने से जानते हैं? नहीं, सब कुछ जानने के लिए जब हम कहते हैं अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जिससे हम
पिछड़ने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आज भी दिन में ज़्यादातर समय पढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 7 अपना समय बर्बाद करना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं, जो दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते रहते हैं बाद में बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि समय जैसा कि हम सभी जानते हैं कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, उसे पैसे से एक सेकंड भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकता। इसलिए हमारे पास जो भी समय बचा है हम उसका सदुपयोग करने की कोशिश करें और अपना ध्यान मार्ग में लगाए। हम सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों और दुनिया का भला हो। दोस्तों, ये थी जो वो 7 गलतियाँ हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में ये 7 गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको अब से ये 7 गलतियाँ करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, ये आपको ये उपदेश कैसा लगा कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए। साथ ही अगर आप वे प्रवचन पसंद आए और आपके लिए उपयोगी लगा तो इस प्रवचन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहाँ भी हो खुश रहे और खुशियाँ बटोरते रहे। हमें अपना समय देने बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।